नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान में बढ़ते हुए कर्जे के हवाले से बात होगी कि वज़ारत ख़ज़ाना की पाकिस्तान पर जो कर्ज़ है उसकी रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके मुताबिक मुल्क का मजमूई अवामी कर्जा माली साल 2024 में 71.2 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गया, जबकि माली साल 2023 में ये कर्जा तकरीबन 62.8 ट्रिलियन रुपए। एक साल के दौरान कर्जा 8.34 ट्रिलियन रुपए पहुंचा है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ भी करवा दूं। लाहौर से हैं डॉक्टर खाकान नजीब, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, आज हम बात करें स्पेशली कर्ज़ों के हवाले से, और ये कर्ज़े जो बढ़ते चले जा रहे हैं और मईशत के मुताबिक आप बताइएगा कि मईशत इस वक्त जो है वो कहाँ तक पहुँची है, और पाकिस्तान पर जो कर्ज़ों का बोझ है ये इस कदर बढ़ता क्यों जा रहा है? देखिए, पहले तो ये है कि इस वक्त इन द शॉर्ट रन पाकिस्तान चूंकि एक आईएमएफ एंगेजमेंट में है, तो मईशत में एक स्टेबिलिटी है। ये लोगों को थोड़ी सी इससे तकवीत मिलनी चाहिए, जिसका मतलब इज द फॉलोइंग कि जैसे हम कहते हैं कि अफरात ज़र यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में एक कमी आई है, एक हम्म। थोड़ा सा बैरूनी खसारा संभला है, तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी है। पाकिस्तान के रिजर्व्स बेहतर हुए हैं। पर अगर आप पाकिस्तान के जो फंडामेंटल मसाइल हैं, जिनमें एक मसला पाकिस्तान का मालियाती खसारा है कि जो हुकूमत कमाती है और जो हुकूमत खर्च करती है। जो पंजाब हुकूमत कमाती है, जो पंजाब हुकूमत खर्च करती है, सिंध, हम्म। बलोचिस्तान, केपीके, यानी कि 5 हुकूमतें जो हैं वो कमाती कम हैं पर उनके खर्चे ज़्यादा हैं। तो हम्म। एक तो ये है कि जो कर्ज़ा बनता है पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ को भी समझना है और लोगों को भी समझना है। आपको क्यों 8 ट्रिलियन यानी कि 8.3 ट्रिलियन या 8,365 अरब जिसका आपने जिक्र किया है पब्लिक डेट में ऐड करना पड़ा। हम्म। बहुत सादा सी गुफ्तगू ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो कमाया और जो उन्होंने खर्च किया उसमें अगर 8,365 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, तो वो नादिया साहिबा आपसे बोरो करना पड़ेगा और हुकूमत का जो कर्जा है वो बढ़ेगा। आसानी से समझ लें कि आप एक बैंक हैं, आपके पास पाकिस्तान की हुकूमत आई, उसने कहा जी मेरा नुकसान है 8,365 अरब रुपए का, आप ये पैसा मुझे दे दें। इसी को आप कहते हैं कि न्यू डेट हैज बीन फॉर्म्ड। हम्म। अगर आपने पाकिस्तान के डेट को कम करना है, तो आपने पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट यानी कि मालियाती खसारा और एक प्राइमरी डेफिसिट होता है, चलें वो एक टेक्निकल बात हो जाएगी, इनको कम करना है। उसका तरीका बिल्कुल सादा है। एक तो अपने खर्चे कम कीजिए। मैं तो कभी कभी ऑन अ लाइटर नोट ये कहता हूं कि अमेरिका में सदर ट्रंप जो आए हैं वो अपने एक बहुत ही जिसे कहेंगे डिसरप्टिव से इंसान को साथ लाए हैं, इलॉन मस्क को, और उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी बढ़ाएं और गवर्नमेंट के खर्चे डिपार्टमेंट्स लोग यानी कि वहां भी यही काम हो रहा है। जी तो ये जी। कोई अनोखा नहीं है कि हमें पाकिस्तान में करना है। अगर आप ये करेंगे और दूसरी तरफ हम्म। अगर आप पाकिस्तान की जो रेवेन्यू है यानी कि जो हम्म। पाकिस्तान की कमाई है उसको डायरेक्ट टैक्सेस से बढ़ाएंगे और मसावी करेंगे, एग्रीकल्चर, रिटेल, होलसेल, पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट है यानी कि ओवरऑल वो बढ़ाएंगे, तो ये अगर हुजम कम होता चला जाएगा तो जो पाकिस्तान की फेडरल फिस्कल डेफिसिट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का मालियाती खसारा है वो कम हो जाएगा। तो आपको जो सोर्सेज ऑफ बोरोइंग है उनसे बोरो नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको आसानी से जो अपना कर्जे की बढ़ना है उसमें कमी दिखाई देगी और वो आपकी इकोनॉमी के हुजम का एक कम हिस्सा रह जाएगा और वो सस्टेनेबल हो जाएगा। यही तरीका है ये काम करने का। इसी तरह एक्सटर्नल सेक्टर में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, तो आपका जो मालियाती खसारा लोकल लोकल से कम होगा और जो बैरूनी खसारा है वो भी कम हो जाएगा। खसारे कम करेंगे, मसलन आज आपका घर है ना, आप बहुत खर्च करें और आपकी कमाई जो है आपके कर्जों पे टीवी खर्च करें, चैनल ये से बात कम है ना हो। कि कर्जों पे खर्च करें, जी, कर्जे ले तो लेके खर्च आपका करें। ऑब्वियसली जी कर्जे बढ़ते चले जाएंगे, पुराने कर्जे देने के लिए आपको नए कर्जे लेने पड़ेंगे। सो ये एक बहुत ही जिसे कहेंगे काम होने वाला है। फिर आपको अपना इंटरेस्ट रेट देखना है कि आप कर्जे किस रेट पे बोरो कर रहे हैं। कुछ कर्जे कंसेशनल होते हैं जिनको हम आईबीआरडी या वर्ल्ड बैंक टाइप लेंडिंग कहते हैं,
और कुछ कमर्शियल भी पाकिस्तान गवर्नमेंट 6 से 8% पे बोरो करती है, उससे बोझ और बढ़ता है। तो अच्छा, ये बात इंटरेस्ट तो ठीक रेट है। रिस्क इसके मैनेज साथ-साथ ये करना भी है। बताएँ कि हुकूमत ने जो माशी तरक्की के लिए ख्वाब दिखाए थे कि हम आके तो बस पता नहीं क्या कर देंगे, चेंजेस कर देंगे। तो ये चेंजेस तो बहुत ही नेगेटिव जा रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो है सूबाई हुकूमतों के हवाले से अगर पंजाब को देखा जाए, तो वहाँ पर तो उन्होंने और ज़्यादा जो है वो खर्चे अपने बढ़ा दिए हैं। देखिए, एक तो ये बात है कि आईएमएफ आपके साथ लगकर एक स्टेबिलिटी सी दे सकता है शॉर्ट टर्म की, बट जो आपके फंडामेंटल काम हैं, जैसे हर सतह पर गवर्नमेंट को लीनर बनाना, यानी कि लेयर्स को कम करना, रेगुलेटरी जो पाकिस्तान पे बोझ है रेगुलेशन का या ओवर रेगुलेशन का, उसको कम करना, मौाक़े पैदा करना, अपॉर्चुनिटीज़ और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस यानी कि बिजली, हुँ। पानी, गैस, ट्रांसपोर्ट, इसको एफिशिएंट और जिसे कहते हैं उस सतह पर लाना कि आप दुनिया में कम्पीट कर सकें अपनी प्रोडक्ट्स बनाकर। ये सारे काम आपने करने हैं और फिर गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस की हैं, उनको सोचना है कि उनके पास सब्जेक्ट्स क्या हैं। मसलन उनको अपनी एग्रीकल्चर की यील्ड्स बढ़ाने के लिए काम करना पड़े। अभी भी मैं देखता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ये बोझ उठाए हुए है कि जी हम एग्रीकल्चर को ठीक करेंगे। ये सतही तौर पे प्रोविंसेस का काम है, उनको अपने एग्रीकल्चर को ठीक करना है। इससे मतलब ये है कि उन्होंने इंश्योर करना है कि जो बीज है किसानों को ठीक मिले, फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, मतलब ये वो काम हैं जो आपकी पैदावारी हुँ। सलाहियत को बढ़ाएँगे। अगर नेचुरली ये हमें काम एक्सपोर्ट्स भी तो प्रोविंसेस चाहिए ना, एक्सपोर्ट्स तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और जब एग्रीकल्चर अच्छा होगा और हमारा मेन जो सरमाया जो हम कहेंगे, वो तो एक्सपोर्ट्स हमारे जो हैं वो एग्रीकल्चर से ही आते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि आप चाहती हैं कि आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हो। आपकी एक मेन एक्सपोर्ट जो है, जो आपकी अगर $30 अरब एक्सपोर्ट होता है मुल्क से, तो उसमें से 16 से 18-19 अरब डॉलर टेक्सटाइल से आता है। पाकिस्तान में जो कॉटन की प्रोडक्शन है, जो होनी चाहिए 12-13 मिलियन बेल्स की, पिछले साल 10 मिलियन बेल्स के ऊपर थी, आज 5.5 मिलियन बेल्स रह गई है। सो सोचिए कि आपको कितना काम करना है इन सारे एरियाज़ में अगर इनको ठीक करना है। अच्छा, पाकिस्तान जी, इज़ अ एक केस। सवाल और है क्योंकि वक़्त कम है, तो मैं चाहूँगी आप आम आवाम के हवाले से ज़रूर ये जवाब दें कि आम आवाम का की ज़िंदगी मतलब किस मुश्किल से गुज़रेगी इन कर्ज़ों के बाद? क्या मुश्किलात और बढ़ जाएँगी? मैं आम आवाम को हमेशा कहता हूँ कि जो जिस तरह पाकिस्तान में बढ़ी है अफरात-ज़र, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में इज़ाफ़ा रहा है, एक तो वो कम हो गया है, पर आपको अपनी इनकम्स को बेहतर करने के मौाक़े पैदा करने चाहिए। इससे मतलब बड़ी सादा गुफ्तगू ये है कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, तो 8वीं की ट्यूशन दें, कोई आपको बेहतरी मिलेगी। इसी तरह अपने खर्चे जो हैं, उनको कम करने की कोशिश करें, जिसका मतलब ये है कि होलसेल बाइंग करें, ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट बनाएँ, कार पूलिंग करें। ये सारे वो काम हैं, बाइक पूलिंग घरों को करें, ये खुला सारे। रखें, तंग घरों में नहीं, ताकि जी, एसी वग़ैरह ज़्यादा ना चलें। दुरुस्त, वेंटिलेशन दुरुस्त, होनी चाहिए, वेंटिलेशन बहुत कम स्पेशली हम कराची दुरुस्त, में देख रहे होते हैं, स्लम्स पे जाएँ या हम बिल्डिंग्स में भी देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे वेंटिलेशन के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। जी। दुरुस्त। जितना अपने आप को एफिशिएंट करेंगे, अपनी लिविंग को एफिशिएंट करेंगे, क्योंकि ये जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान की, ये 1, 2, 4, 6 साल में भी हल नहीं हुँ। होने वाली। इट विल टेक 5 टू 10 इयर्स अगर हम ये सारे काम आज करें। हम उम्मीद करते हैं कि अथॉरिटीज़ जो हैं, वो इसको सीरियसली लेंगी जी, जी। और अच्छा, जो एक सवाल और प्रोविंसेस। है मेरा, एक सवाल और वो मैं करना चाहूँगी कि 2021-2022 में कितने कर्ज़े थे? और क्योंकि उसके बाद फिर रिजीम चेंज हुआ और बहुत से वादे किए गए, तो वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान के कर्ज़ों के हुजम में तवातर से इज़ाफ़ा इसलिए होता रहा है क्योंकि जो हमारा ख़सारा है मालियाती, वो 6 से 7% रहा है। इम्पोर्टेंट बात समझने की, यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा इकॉनमी का हुजम है, उसका 6 से 7% हमारा ख़सारा रहता है। ये रहना चाहिए 3 से 4% या 3 साढ़े 3%। चूँकि ये बहुत बड़ा ख़सारा रहता है, तो आप कंसिस्टेंटली जो आपकी डेट प्रोफ़ाइल है, वो बढ़ती चली जाती है। हुँ। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं करेंगे और पिछले चंद साल में खसारे ज़्यादा बढ़े हैं, कोई भी हुकूमत रही हो, उसकी वजह ये है कि जो हमारा मालियाती खसारा है, कमाई और जो खर्चा है, उसमें खातिर खा गैप रहा है। और
कोई भी हुकूमत संभाल नहीं पा रही कि किस तरह हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करें, एनएफसी को ठीक करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। सारी प्रोविंसेस गवर्नमेंट इसमें मैटर करेंगी। हुकूमत के जो नुकसानात हैं, उनको एसओईज़ को बेचकर, पीआईए को बेचकर कैसे कम करें, ये हैं असल काम जो हमें सोचना है। पाकिस्तान उस जगह हमेशा आ खड़ा होता है कि जब तक फंडामेंटल काम, हम्म। यानी कि आप जो काम पाकिस्तान की जो इस वक्त की रविश है उसको बदल सकें, वो जब तक नहीं करेंगे। और मैं आखिर में हमेशा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता हूं कि पाकिस्तान इज अ केस ऑफ, जिसे कहेंगे कॉम्पिटेंस क्राइसिस। ये सब काम जो आज मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग मांगते हैं, एग्जीक्यूटिव में भी, पॉलिटी में भी, सारे हमारे जो कलीदी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जी जी। उनमें भी, पॉलिसी मेकिंग में भी, ताकि ये किए जा सकें। आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी द लैकिंग पॉइंट इन द कंट्री। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमारे शो में शामिल होने का। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।